आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इस माँ जी का ऑपरेशन हो जाएगा, इनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। अगर कितनी 11 साल जिंदगी में नमाज पढ़ने की कोर्स लेने के लिए जीवन ये कर सकते हैं ना बह सकते हैं ना फुल्का पकाया तो बस खा पी के जाऊँ करना है कहीं ऐड मजदूरी करती थी तो ना था बर्तन तो हाथ छुट्टी जाओ मुझे अभी जो है माँ जी ने सराइकी में मुझे बताया है कि मैं जो जाती हूँ किसी जगह पर काम करने के लिए, वहाँ पर मुझे एक दिन का 50 रुपये या 100 रुपये मेरा बन जाता है, वो मैं लेकर आती हूँ। या कभी कभार जो है मैं खाना लेकर आती हूँ, या फिर जो है मैं खाना लेकर आती हूँ और बाबा जी को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। पूरी खाने में से जो मजदूरी करने जाती हैं और औलाद जो है वो मेरी नज़दीक नहीं आती, वो मतलब कि वो उन्हें किसी किस्म का सपोर्ट नहीं करती, वो इन्हें अपनी माँ या बाप नहीं समझते। पता नहीं क्यों ऐसा काम हो गया है। और चलो बाबा जी तो मज़दूर हो गए हैं, सो हो गए, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी के काम है। और माँ जी कह रही हैं कि अगर मैं भी मज़दूर हो गई, अगर माँ भी मज़दूर हो गई तो फिर बाबा जी को और इनकी कौन करेगा? औलाद तो पहले इन्हें छोड़ कर चली गई है, वो तो इनका सहारा नहीं बन रही। तो अगर ये माँ जी भी मज़दूर हो गई तो फिर इन्हें कौन कर कर कमा कर खिलाएगा, कौन रोटी पकाएगा, कौन बाबा जी को देगा खिलाएगा और कौन माँ जी को खिलाएगा? कोई भी नहीं है। प्लीज़ इसकी मदद करें ताकि अल्लाह पाक आप लोगों को भी और नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, मैं भी आपकी दुआओं और अल्लाह पाक के फजल से और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। इस बाबा जी की कहानी मैं आपको यूँ बताता चलूँ कि बाबा जी जो है इनके बचपन में इनकी टांग जो है, एक टांग राइट साइड की जो टांग है ना, वो बचपन में ही टूट गई थी। क्योंकि बाबा जी बचपन से ही मजदूरी करते आ रहे हैं और ये बचपन में कुछ काम कर रहे थे तो वहीं पर इनकी टांग टूट गई, इलाज प्रॉपर ना हो सका और जिसकी वजह से इनकी टांग जो है वो आगे जो पैर इनका काटना पड़ा। ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने जो है अपनी टांग कटवा दी। और अब इनकी बचपन भी माजूरी में गुजरा, जवानी भी माजूरी में गुजरी और अब बुढ़ापा है वो भी माजूरी में गुजरा। ये जो मजूरी तो अल्लाह पाक ने ही अता किया है। लेकिन एक बात यह है कि इन्होंने चलो बचपन में इनके वालिदैन ने पाला, बाद में जवानी में जब ये पहुँचे तो इनके वालिद गिरामी और इनकी वालदा भी फौत हो चुकी थी, तो फिर इन्होंने खुद काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सर्वाइव किया, शादी वगैरह की और इनके बच्चे भी माशाल्लाह से हो गए। इतनी मेहनत मजदूरी करके अपने हाथों से कर कर कमा कर खा सकते थे, लेकिन अब उन हाथों ने भी जवाब दे दिया। अब माजूरी की हालत में हैं। एक तो पैर से बाबा जी माजूर हैं और दूसरे नंबर पर अब इनके बाजू में वो ताकत नहीं रही जो जवानी में थी। अब बाबा जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लाचार हैं, क्योंकि अब इनके पास किसी किस्म का कोई सरमाया नहीं है। औलाद एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। बाबा जी आपकी कितनी बेटियां? एक बेटा इनका जो इन्हें छोड़ कर चला गया है और वो अपना घर बसाकर खुश है और उन्होंने कभी अपने वालिदैन के बारे में कभी नहीं पूछा और ना ही उन्होंने इनके बारे में कोई इन्हें कुछ देने की कोशिश की है। 2 बेटियां हैं जो अब माशाल्लाह से शादीशुदा हैं और एक बेटी इनकी फौत हो चुकी है। और बाबा जी अब इनकी कहानी यूँ है कि अब ये खाने के लाले पड़ चुकी हैं। ये हमारी माँ जी है, ये कुछ कर कमा कर आती हैं, कुछ मेहनत मज़दूरी वगैरह, कोई किसी के घर से कभी किसी के घर से जाती हैं, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर जाकर उनके बर्तन वगैरह मांजना वो धो कर आती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें एक वक्त का खाना दे देती हैं। और कभी एक एक वक्त का खाना मिलता है तो कभी 2 वक्त का। और माँ जी को जो खाना मिलता है वो माँ जी वो खाना लेकर आती हैं। बाबा जी भी उन्हीं एक बंदे के खाने में से एक बंदे का खाना माँ जी लेकर आती हैं और उन्हीं खाने से बाबा जी भी खाती हैं और माँ जी भी। वही उनका जो रोटी मांग कर आती हैं वही रोटी खुद खाती हैं और माँ जी भी खाती हैं।
अभी अय्याल रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे। बचपन में ही बाबा जी की टांग कट गई थी, क्योंकि इनकी टांग टूटी थी और प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से इनकी टांग को काटना पड़ा, और अब बाबा जी मजदूरी का शिकार हो चुकी हैं। और बात यह है कि माँ जी भी अब दोबारा से मजदूर होने वाली हैं। वो इस तरह से कि इनकी आंखें जो है ना, अल्लाह पाक इन्हें सेहत अता करे। और यूँ है कि इनकी माँ जी की जो आंखें हैं वो भी अब जवाब देती जा रही हैं, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है। एक तो मेहनत मजदूरी भी माँ जी करती हैं, और अब इनकी आंखों में मोती वगैरह आ रहा है। माँ जी घर पर घर घर जाकर काम करती हैं, और वहाँ से रोटी वगैरह मिलती है तो बाबा जी को भी खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। और इनका ऑपरेशन वगैरह होगा कि इनका प्रॉपर इलाज हो, या मेडिसिन वगैरह जो भी लेनी पड़ेगी वो लेनी लेनी होती हैं। तो माँ जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किस तरह से वो जाएंगी कि अपना इलाज वगैरह करवाएं, और उस इलाज करवा कर जब वापस आएँ तो खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। चलो, एक तो अल्लाह पाक ने इन्हें उस वक्त इनके पास कुछ नहीं था, वो मजदूर हो गए, लेकिन अब हम इंशाल्लाह आए हैं, और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बाबा जी तो चलो मजदूर हो गए, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह पाक की मर्ज़ी के काम है। और अब माँ जी को हम मजदूरी की हालत में नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों की इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इस माँ जी का ऑपरेशन हो जाएगा, इनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। बाबा जी के लिए और माँ जी के लिए हम इंशाल्लाह ताला राशन और घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, राशन वगैरह, वो भी इंशाल्लाह हम लेकर आ जाएंगे। जी, आप क्या कह रही थी? अरे अब तो मेहनत मजदूरी करनी है, खवनिया कहीं पंजाब मिले, कहीं लगी मिले, वो करके रोजी आंगी तो कहीं मिले, कहीं न मिले। सवेर दी गई जहाँ वाले ने ही काक नजर कशे नहीं आई। अब वो आने में सारे सोने बढ़ाओ गाजरा ये करो, कोई काम करो तो सारा साफ सुथरा करो, रात करने को नजर कशे नहीं आई, कशे मिली नहीं खुदा वास्ते। तो ना होगा बच्चा को दुआएं करे, समझ आप ठीक थी। उम्मीद रखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर सेहत याब देगा। और माँ जी इंशाल्लाह माँ जी, हम ना आपके लिए राशन और इंशाल्लाह ताला आपकी आंखें इंशाल्लाह वो भी बन जाएंगी। और माँ जी ना, माँ जी की आंखों का इशू है, प्लीज़ आप सपोर्ट करिए ताकि माँ जी की आंखें बन जाएँ। वैसी तरह से इंशाल्लाह ताला माँ जी की भी हम सेहत कार्ड के ज़रिए इनकी आंखें बनवाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर के जो अखराजात हैं प्लीज़ वो आप बर्दाश्त कर दें, वो थोड़े से होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। सेहत कार्ड के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पता किया है, मैंने पता करवाया है, तो सेहत कार्ड के ज़रिए इनकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ऊपर के जो अखराजात हैं, आने जाने का किराया, वहाँ पर थोड़े बहुत, जो ज़ाहिर सी बात है, थोड़े बहुत वहाँ पर पैसे लगेंगे। तो अगर वो भी आप हमें सपोर्ट कर दें तो इंशाल्लाह ताला माँ जी की आंखें बन जाएंगी, और माँ जी किसी की मोहताज नहीं रहेगी, खुद कर कमा कर खा सकती हैं जिस तरह से अब कर रही हैं। लेकिन ये किसी की मोहताज ना बने, मेरा यही कहना है कि ये किसी की मोहताज ना बने। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हमें सपोर्ट की चाहिए। और भी इस तरह की कई फैमिलीज़ हैं जो आप लोगों की मुंतज़िर हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें। आपको मैं बताऊंगा कि हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनका कोई करने कमाने वाला नहीं होता, जिनकी औलाद उन्हें छोड़ कर चली जाती है, या उनकी औलाद नहीं है, या किसी और परेशानी की वजह से वो किसी और परेशानी में मुब्तला रहती हैं। प्लीज़ इन लोगों की मदद क्या करें, हमें आप लोगों की मुंतज़िर हैं, हम आप लोगों की मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। माँ जी, हम दुआ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देंगे। ठीक है, उनके लिए भी दुआ करनी है जिन्होंने जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। जी अम्मा, इंशाअल्लाह ताला तो आपके आने जाने का किराया इंशाअल्लाह हम यकीन दहानी करा कर जा रहे हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह अगर हमें मिलेगी, इंशाअल्लाह ज़रूर लोग हमें सपोर्ट करते हैं और ज़रूर करेंगे, तो इसके ज़रिए आप इंशाअल्लाह आपका ऑपरेशन हो जाएगा। जितना जल्दी हो सका हम जो है कोशिश करेंगे कि इन माँ जी का ऑपरेशन हो जाए, और इनके लिए राशन की ज़रूरत है। एक तो माँ जी जब आएँगी ऑपरेशन वगैरह करके, तो इनके लिए राशन वगैरह तो मौजूद नहीं होगा, तो फिर वो भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रखिए अम्मा जी, दुआ याद रखें तो ठीक है अम्मा जी, ठीक है बाबा जी, बस ठीक है, ठीक है बाबा, कैसा का इंतजार करूं, बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे सी।